अस्सलामुअलैकुम हज़रात। छोटी उम्र की बच्चियों की शादी की दलील को हमारे कुछ दोस्त और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कुरान से साबित करना चाहते हैं। यानी कुछ हदीसों की व्याख्या के आधार पर उनका ये यकीन है ही कि नाबालिग बच्चियों की शादी में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हदीस की उन व्याख्याओं पर कोई सवाल उठाता है तो अपनी मान्यता को सही साबित करने के लिए वो लोग कुरान से सूरह तलाक की चौथी आयत पेश करते हैं, जिसमें तलाक पाई हुई अलग अलग औरतों की इद्दत की मुद्दत बताई गई है। इसमें लिखा है कि जिनको हैज़ नहीं आता उनकी इद्दत की मुद्दत भी 3 महीने है। हमारे दोस्त साबित करना चाहते हैं कि हैज़ नाबालिग बच्चियों को नहीं आता और कुरान की इस आयत से साबित हो रहा है कि अल्लाह के कानून में नाबालिग बच्चियों की शादी एकदम जायज़ बात है। मेरे भाइयों, आप जो ये दलील लगा रहे हैं उससे इस्लाम के दामन पर एक संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस्लाम में न सिर्फ नाबालिग बच्चियों से शादी जायज़ है बल्कि उसी नाबालिग हालत में उनसे जिस्मानी ताल्लुक़ भी जायज़ है, क्योंकि सूरह अहज़ाब की 49वीं आयत के मुताबिक जिन औरतों से संभोग किए बिना उन्हें तलाक दे दिया जाए उन औरतों के लिए इद्दत की कोई अवधि नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है। और आप लोग जो आयत दिखा रहे हैं उसमें इद्दत की मुद्दत बताई गई है, यानी तलाक से पहले उन औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी बनाया गया है। तो क्या जिन बच्चियों को हैज़ आना शुरू ना हुआ हो उनसे शादी करके उनसे जिस्मानी ताल्लुक़ बनाए जा सकते हैं? क्या इस्लामी कानून में ऐसा मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। इस्लामी कानून नाबालिग बच्चियों से जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने की कतई इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम ये हुक्म देता है कि उन लड़कियों से निकाह किया जाए जिन लड़कियों को निकाह की ख्वाहिश महसूस होती हो, और निकाह उनकी मर्ज़ी पूछकर उनकी सहमति से ही किया जाए। यानी सहमति देने के लिए लड़की की अक्ल का भी पुख्ता और परिपक्व होना ज़रूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म देते हुए फरमाया है कि एक लड़की का निकाह तब तक किसी से नहीं किया जा सकता जब तक उस लड़की से उसकी सहमति के बारे में न पूछा जाए। जब वो लड़की किसी निकाह के लिए खुद इजाज़त देगी तभी उसकी शादी हो सकती है। सही बुखारी किताब 86 हदीस 98 और 100। हालांकि लड़की की मर्ज़ी की शर्त से ये ज़ाहिर था कि लड़की की शादी उसकी जवानी में ही की जानी चाहिए। फिर भी लोगों ने कुछ हदीसों की व्याख्या के आधार पर एक कंडीशन ये निकाल ली है कि रजस्वला होने की उम्र से पहले किसी वजह से कमसिन लड़की के साथ उसके अभिभावक की सहमति से निकाह किया जा सकता है। नाबालिग बच्ची के वली की सहमति से निकाह हो सकने का विश्वास करने वाले भी ये मानते हैं कि रजस्वला होने से पहले उस लड़की से जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाए जा सकते। जब वो लड़की बालिग होकर इस विवाह पर खुद अपनी सहमति की मुहर लगाएगी उसके बाद ही ये विवाह पूरा माना जाएगा और तब उस लड़की से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। और अगर बालिग होकर वो लड़की इस विवाह को अस्वीकार कर दे, यानी लड़की के वली की सहमति से निकाह कर दिया गया हो मगर लड़की इस निकाह के लिए सहमति न दे, तो विवाह पूरा हुए बगैर ख़त्म हो जाता है। सही बुखारी किताब 86 हदीस 99। ये इस्लामी कानून है और ये कानून शुरुआती ज़माने से चले आ रहे तवातुर यानी लगातार प्रचलन से कायम है और तवातुर की वजह से इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। इस कानून को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें निकाह करके भी नाबालिग उम्र की लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाए जा सकते। और आप जो आयत पेश कर रहे हैं उस आयत में जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जा चुकने के बाद की कंडीशन बताई गई है। वो आयत असल में कमसिन और नाबालिग बच्चियों के लिए है ही नहीं, जैसा कि आप लोगों को धोखा होता है। दरअसल आपको धोखा होना कुछ अनुवादों की वजह से है। इस आयत के कुछ तर्जुमों में लिख दिया गया है कि जिनको अभी हैज़ शुरू ही नहीं हुआ, जबकि असल आयत में बस ये बात लिखी है कि वो जिन्हें हैज़ नहीं आता। अब इस तर्जुमे कि जिनको अभी हैज़ शुरू नहीं हुआ से कुछ पढ़ने वालों को लगा कि हैज़ तो छोटी बच्चियों को नहीं शुरू होता, लेकिन अगर आप कुरान के एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा पकड़ेंगे तो न वहाँ अभी के लिए कोई लफ्ज़ है न शुरू के लिए।
اس لیے کچھ ترجمہ کرنے والوں نے بات کو ایسے بھی لکھا ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیض ہوا ہی نہیں۔ یہ فاروق خان اور ندوی کا ہندی ترجمہ ہے۔ محمد حسین نقفی کا اردو ترجمہ بھی دیکھیے۔ اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں باوجود حیض کے سن و سال میں ہونے کے کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو۔ طاہر القادری نے اپنے ترجمے میں یوں لکھا ہے، وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا۔ یہاں ابھی بریکٹ میں لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آیت میں یہ بات نہیں تھی، مگر بات کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کرنے والے نے لکھ دی۔ آیت میں کیا لکھا تھا وہ بریکٹ والا لفظ ہٹا کر دیکھیے، پڑھیے اس کو، تو وہ یہ ہوگا کہ وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آیا۔ بات صاف ہے کہ اس آیت میں کم عمر کی بچیوں کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایسی بالغ عورتوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے بڑی عمر میں پہنچ جانے کے باوجود حیض نہیں آتا، لیکن بلاغت کی عمر پار کر لینے کی وجہ سے ان کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان پر طلاق کے معاملے میں عدت گزارنا بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ محمد حسین نقفی صاحب نے اپنے ترجمے میں یہی بات کلیئر کی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ باقی ترجمہ کار بھی جنہوں نے ابھی حیض شروع نہیں ہوا لکھا ہے، انہوں نے بھی غالباً اسی میڈیکل کنڈیشن کی طرف اشارہ کیا ہے، نہ کہ کمسنی کی طرف، کیونکہ کمسن بچی سے جسمانی تعلق بنانے کی مناہی ایک جانا مانا اصول ہے اسلام کا۔ تو بھائیوں، قرآن کی اس آیت سے نابالغ بچیوں کے ساتھ شادی کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کی عمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بچوں کے سنرکشک کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اناتھ بچوں کو جانچتے رہیں، اور جب وہ نکاح کی عمر کے ہو جائیں تو ان کی سمپتی انہیں سونپ دی جائے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت 6۔ اس آیت سے دو باتیں صاف ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام نے انسان کی شادی کے لیے ایک عمر مقرر کی ہے۔ ظاہر ہے یہ عمر وہی ہو سکتی ہے جب انسان کے اندر سے شادی کی خواہش خود اٹھنا شروع ہو جائے۔ یہی قدرتی نشان ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شادی کی عمر آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کس حالت کو بندے کی شادی کی عمر کہا جائے گا؟ اور دیکھیے کہ قرآن پاک میں قدرت نے جس عمر کو شادی کی عمر کہا ہے وہ ایسی عمر ہے جس میں آ کر انسان کو اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کا ذمہ سونپ دینے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ یعنی اسلام میں بتائی شادی کی عمر وہ ہے جس عمر کو پہنچ کر انسان اتنی پختہ عقل اور طاقت بھی پا لیتا ہے کہ اپنی جائیداد اور روزگار کے بارے میں خود فیصلے لینے لگ جائے، اور اپنی زندگی کے گزارے کے لیے خود مختار ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اتنی پختہ عقل، سمجھداری اور طاقت انسان میں بالغ عمر میں ہی آتی ہے۔ یعنی اسلام میں بتائی گئی شادی کی عمر بالغ ہونے کے بعد کی عمر ہے، یعنی 15 سے 18 کی عمر کے بعد کی ہی عمر ہے۔ شکریہ۔